कम पड़ गई शीट। जिसको कम पड़ी है दे दो सबको। अब बाद में देंगे, ठीक है। जो आपके पास में बंदा बैठा है उसके बराबर से देख लीजिए। दोनों को नहीं मिली है वो शीट, कोटेशंस और ईडियम्स वाली। लेट आती हो तुम लोग, 10 मिनट खराब हो जाते हैं। ये बेईमानी नहीं करनी है। अब बाद में देंगे सबको। शुभम शीट्स हैं, ठीक है। ये मैंने शीट्स आप लोगों को दे दी हैं, ठीक है। सबसे पहले जो शीट दी हुई है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। लबीबा शीट देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस एग्जाम्पल दी हुई है, फार्मूला दी हुआ है, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है वो मैंने दी हुआ है। पूजा, ज्योति, संध्या, किरण, शुभम, अहमद, जुनेद, INT इंटरनल ओके, INT इंटरनल EXT इंटरनल, INT INT इंटरनल होता है। कल भी इस पर बात हुई थी, एग्जाम्पल दी हुई हैं। ये सारी एग्जाम्पल्स पढ़ लेनी है, इस पर मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर जाइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जाम्पल्स गिवन है आप लोगों को, फॉर्मूला गिवन है, V4 फॉर्म यूज़ होती है, ये गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आई थिंक मोर देन 15। राइटिंग स्किल्स के हवाले से भी यहाँ पर कई चीज़ें गिवन हैं, जैसे कैनेडी सेंट्रल लाइब्रेरी, कल इस पर बात हुई थी। ये लोग कुछ बताकर नहीं गए, कार्ड लगा कर गए या नहीं। उसके बाद में चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। नेक्स्ट पेज देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये थोड़ा सा सरकारी मामला है तो गड़बड़ें हो जाती हैं। आगे पीछे पेज को पिनअप कर दिया है। आपके पास शीट नहीं है, लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट डेली आप आएंगी भी या नहीं? तबर्रुकन आते हैं ये लोग एक एक दिन। हाँ, डेली आइए, वरना कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन आने का कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। एक दिन से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये जो इंसान का ग्रोथ पैटर्न है ना, यहाँ बहुत स्लो है। आप मुझे 1 घंटे के अंदर ये चाहें कि पहचान लें, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ नियर टू ज़ीरो। इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ नियर टू ज़ीरो। दो बातें कहीं, दोनों की मीनिंग सेम ही थी। ऐसे इंग्लिश बोली जाती है सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फार्मूला गिवन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये बात गिवन है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इस पर 20-25 बार डिस्कशन हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फार्मूला गिवन है, उसकी एग्जाम्पल्स भी गिवन है। ये शीट जो दे दी है ना मैंने, इसकी तैयारी कर लें आप लोग बहुत कायदे के साथ में, कि कभी भी टेस्ट लूँगा इसका, आज भी ले सकता हूँ। एक्सटेम्पोर टेस्ट होगा, यानी कभी भी। रैंडम या एक्सटेम्पोर भी बोला जाता है इसको। जी किसके पास नहीं है भी देंगे, इसकी में से देखिए। तो ये बात कंप्लीट हो गई। ये जो भी दिया है शीट वो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ है बल्कि। उसके बाद में एक शीट दी हुई है जिसमें हेडिंग है मोटिवेशनल कोट्स, जिसके अंदर सबसे पहला कोड ये दिया हुआ है, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन। ये शीट है आपके पास। ये सारे ही कोड्स आपको बोलना आने चाहिए, और भी कोड्स दिए जाएंगे। ये सारे ही कोड्स आपको बोलना आने चाहिए। है आपके पास? अभी देंगे, रुकिए। इनके पास है, देखिए इसमें से शीट में से। So none can destroy iron but its own rust can, likewise none can destroy a person but its own mindset can। ये चीज़ आपको गिवन है, स्लाइड पर भी दी हुई है। ठीक है। उसके बाद में अगला कोड दिया हुआ है, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ़ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स। ठीक, एक बार बस इस कोड को पढ़ लीजिए स्लाइड पर से।
देख लिया। एक ये वाला कोड है, इसको भी पढ़ लीजिए आप एक बार। रीड वंस ओनली, रीड ओनली वंस फ्रॉम द स्लाइड। एक बार मेरे साथ पढ़िए। डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, डिफिकल्टीज नहीं, डिफिकल्टीज सिलेबल के साथ पढ़िए। डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज, बट टू हेल्प यू realize your hidden potential and power and power W को जो प्रोनाउंस किया जाएगा तो ये दांत और लिप्स मिलाने नहीं है, पावर पावर, ठीक है। और हायर लेवल पर इसका प्रोनाउंसिएशन बस इतना सा रह जाता है पार, और उतना ना करें अभी, आप मज़ा नहीं आएगा। तब धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कीजिए। पहली ही लाइन के अंदर कितनी बेहतरीन बात कह दी गई है। क्या कह रहे हैं कलाम साहब? डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज, बजाय इसके कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर दें, बल्कि इसलिए आती हैं परेशानियां हमारी ज़िंदगी में ताकि हम अपना हिडन पोटेंशियल पहचान सकें। बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर, बट टू हेल्प यू रियलाइज, बोलिए, बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल, योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। लेट डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। यह क्वेश्चन ये है जो अराइज हो रहा है कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन है? यू। यू के साथ क्या आता है? आर। शीट देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो अभी गिवन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रा शीट देखें आप। जी, यू के साथ वहाँ क्या है? यू के साथ, ही के साथ, ही के साथ क्या है? और यू के साथ आर। इसलिए वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं वो? आर। एक बार और पढ़ लीजिए कोड को। डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम to destroy you but to help you realize your hidden potential and power. Let difficulties know that you too are difficult. ये टू की मीनिंग क्या है यहाँ पर? तुम भी कम नहीं हो किसी से। डिफिकल्ट का मतलब यहाँ मुश्किल नहीं है, बल्कि ये एज अ मेटाफर, एज अ फ्रेज यहाँ पर यूज हुआ है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। इस कोट को एक बार पढ़ लीजिए। हिंदी क्या होगी संध्या? शुभम, जुनेद, माजिद, इसकी हिंदी क्या होगी? वी अचीव मोर, हम ज़्यादा हासिल करते हैं, ज़्यादा अचीव करते हैं। व्हेन वी चेज द ड्रीम, जब हम काम किसके लिए करते हैं? ड्रीम के लिए। इंस्टीड, बजाय इसके, इंस्टीड कहते हैं बजाय इसके हम क्या करें? कंपटीशन। अगर हम लोग क्या करेंगे? अपने टीममेट्स कंपटीशन करेंगे, किसी को हराने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। उसका इंजन अलग है, आपका इंजन अलग है। जैसे उसका इंजन अलग है, उसी तरीके से उसके अंदर जो व्हील्स लगाए गए हैं उनकी कैपेसिटी, उनके लोड लेने की कैपेसिटी अलग है, और आपके अंदर जो व्हील्स लगाए गए हैं वो उनकी कैपेसिटी अलग है। तो क्या करना है? ड्रीम के पीछे जाना है। काम किसके लिए करना है? सुबह उठकर
ड्रीम के लिए। अपने ब्रेन को क्या मैसेज देना है, काम किसके लिए करना है, ड्रीम के लिए, नॉट टू compete with your teammates, cause you are unique, every human is a unique, so don't compete with anyone, rather compete with yourself and try to launch your best version, try to launch your best version। हमेशा क्या करना है, अपने आप का ही एक बेस्ट वर्जन लॉन्च करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। यहाँ आ जाइए, जल्दी आ जाइए, आइए, वो पेपर लेकर आइए। वेयर इज़ योर बैग एंड नोटबुक? डू यू हैव अ बैग? वेयर इज़ योर बैग? ओके, यू हैव अ बैग। वेयर इज़ योर नोटबुक? यू हैव अ, कम हियर। अभी डियर अमेरिकन्स, this guy, when I was teaching these quotes, so this guy was doing this gesture, this guy was doing this gesture, hello hello hello। आइए, अभी यही यूज़ करना है यहाँ पर। अजय खराब हो रहा है। नहीं नहीं, ख़राब नहीं होगा। अभी ये क्या यहाँ लगाइए पहले। अब रतन टाटा का कोट पढ़िए, नो नन कैन डेस्ट्रॉय आयरन। जी पढ़िए जी, रीड। जी दिखा देते हैं। अमेरिकन्स, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडियंस, दैट दे ऑलवेज फॉरगेट। इसमें लगा के बोलो। जी इसमें लगाकर बोलना है, आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। नहीं इसी में लगाकर बोलना है। अब यहाँ सेंटर में आइए, बता रखा है कहाँ खड़ा होना। जी पढ़िए जी, इसी पर। अब क्लास आगे नहीं बढ़ेगी जब तक ये कोड नहीं पढ़ेंगे आप इसको लगाकर। आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं, इसको लगाकर ही पढ़ना है। अब जी पढ़िए जी, पढ़िए लगाकर पढ़िए, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जल्दी लगाइए। सर आवाज़ बहुत हो गई। लाइए, मैं लगाकर पढ़ता हूँ। मैं कर दूँ। आप पढ़ेंगे पहले? जी आप पढ़िए, पढ़िए पढ़ो। जी पढ़िए। हंसे ना आप लोग, डोंट लाफ प्लीज। पढ़िए, से लाउडली, जल्दी करो, टाइम खराब हो रहा है, सारे लोगों का टाइम खराब हो रहा है। None can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but its own mindset can. अगर आप इस तरीके से पढ़ते ना जी तो ये अमेरिकन्स जो देख रहे हैं वीडियो को उनको अच्छा लगता। नन कैन डेस्ट्रॉय आयरन, पढ़ो इसे। ऐसे पढ़ो। हाँ ऐसे ही पढ़ना है। अब None पनिशमेंट। can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but its own mindset can. टेक योर सीट। अब नहीं करना है इसको। रेस्पेक्ट दिस शीट्स, दिस इज अ विजडम, सो रेस्पेक्ट दी विजडम। तो ड्रीम्स के बारे में हम लोगों ने समझा। ये जो साइमन सिनेक हैं, ये बहुत बड़े एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप पर इनका काफ़ी बड़ा काम है। आप इनके बारे में पढ़िएगा। ठीक, फिलहाल हम लोगों ने इनका कोट देखा है। महात्मा गांधी का ये कोट है, एक बार इसको रीड कर लीजिए। रीड किया? हिंदी बताइए आप इसकी। तो गांधी जी ये बोल रहे हैं कि लिव एंड लर्न जिंदगी भर साथ रहे। तो हम ऐसा कर रहे हैं। व्हाट दिस गाय वॉज डूइंग, नहीं रहेगा। ये हैंड आउट दे दिए हैं मैंने इसके, लेकिन इसको समझ लेना एक बार आप लोगों को। ये जितने भी ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, सेइंग्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। शुभम, सी विद शुभम। क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मैं आई विल प्रोवाइड यू आफ्टर द क्लास। जी रीड वंस। घर की मुर्गी दाल बराबर। विजडम इज नॉट अप्रिशिएटेड एट होम, विजडम इज नॉट अप्रिशिएटेड एट होम। नाच ना जाने आंगन टेढ़े। रीड कीजिए आप एक बार, शुभम रीड कीजिए।
स्टैंड अप, अ बैड, ठीक है। ये जो वर्कमैन है ना, इसको पढ़ना है वर्कमन। वर्कमन क्या पढ़ना है? वर्कमन। इसके पीछे एक रूल है, वो बाद में बताएंगे, फिलहाल आप इसको क्या रीड करेंगे? वर्कमन। अ वर्कमन ऑलवेज ब्लेम्स, अ वर्कमन ऑलवेज ब्लेम्स, अ वर्कमन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग किसकी बुराई करते हो? डिपार्टमेंट, टीचर्स, सिलेबस, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, पेरेंट्स, एसेट्रा एसेट्रा, सोसाइटी। गलती हमारी अपनी ही होती है अल्टीमेटली, हमें अपने आप को चेंज करना है। ये मीनिंग है कोर्ट का। बैठिए। अ बैड वर्कमन। हाँ, अब यहाँ एक बात समझ लेनी है, छोटी सी बहुत बेसिक सी बात ये है, यहाँ जो हिंदी लिखी हुई है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये इसका ट्रांसलेशन नहीं है, इसका सेंस है। ये इसका क्या है? ये सेंस है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड बात है। जिस तरीके से हमारे यहाँ दोहे होते हैं, कहावतें होती हैं, फ्रेजेस होते हैं, उसी तरीके से ये अमेरिकन्स, यूरोपियंस के दोहे, कहावतें, फ्रेजेस, सेइंग्स हैं, ईडियम्स हैं, ठीक है। अ बैड वर्कमन ऑलवेज ब्लेम्स, मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। अ बैड वर्कमन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। तो कमी अपनी ढूंढनी है, ना कि समाज में कमी ढूंढनी है, क्योंकि हम ही तो समाज बनाते हैं। वी आर द यूनिट ऑफ सोसाइटी, वी आर द माइक्रो यूनिट ऑफ सोसाइटी, वी आर द माइक्रो यूनिट ऑफ सोसाइटी। चॉकलेट बेईमानी नहीं की है ना किसी ने? तो अमेरिकन्स, दिस वे इंडियंस आर रिलीजिंग देयर डोपामिन, their happy hormones, so that they would not be able to concentrate on their studies, on their own tasks, and on their own objectives and goals. Keep it inside. दूर के ढोल सुहाने, अक्सर आपने ये बात सुनी होगी, दूर के ढोल सुहाने। ये वर्ड लिखा है डिस, पढ़िए, डिस्टेंट, डिस्टेंट, डिस्टेंट। जल्दी पढ़ना है, इतना धीरे नहीं। डिस्टेंट, डिस्टेंट ड्रम्स, डिस्टेंट ड्रम्स साउंड स्वीट। दूर के ढोल सुहाने। जो दूर की बातें होती हैं ना, वो बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, उसकी बात, इसकी बात। इसीलिए साइमन सिनेक ने क्या कहा? अपने ड्रीम पर रहना है, किसी और की बात नहीं। अरे उसने ऐसे रनिंग किया, नहीं, आपने क्या किया आज के दिन? आज 13 मई, 13th ऑफ मई 2023 के दिन आपने क्या प्रोग्रेस किया अपनी लाइफ के अंदर? मुझे बताइए। 30th मई 2023, विल इट कम बैक इन योर लाइफ वंस अगेन? विल इट कम बैक? इट विल नॉट कम बैक। व्हाट विल कम बैक? व्हाट विल कम द नेक्स्ट ईयर? 30th मई 2024, 30th मई 2025, but 30th May 2023 will not come back. So this is why what the code is saying, distant drums sound sweet. दूसरों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। तो एक बार पढ़ लीजिए, distant drums sound sweet. दाल में कुछ काला है, अक्सर सुना होगा आपने, I smell a rat. इसका दूसरा होगा, there is something fishy, there is something fishy. या इतना भी बोल देंगे आप बोलते वक्त समथिंग इज फिशी तो चलेगा, बट लिखते वक्त आप गलती ना करें। देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग फिशी। दिखावा हमेशा धोखा होता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अहमद, लबीबा, जुनेद को जानने की। दिखावा हमेशा धोखा होता है, ठीक है। अपीयरेंस इज ऑलवेज डिसेप्टिव। एक बार पढ़िए, अपीयरेंस इज ऑलवेज डिसेप्टिव। आपका हुक्म सर आंखों पर, योर कमांड, योर कमांड, रिपीट आफ्टर मी, योर कमांड, योर विश इज माई कमांड। आई थिंक ये इतना ही है, मैंने शीट दी हुई है। अब आप एक एक काम कीजिए लास्ट में, बस 1 मिनट के अंदर। हाँ, ये जो शीट सबके पास है, ऑल ऑफ यू हैव दिस शीट, idioms and sayings. You don't have, you also don't have. एक बार रीड कीजिए पूरी स्लाइड को।
डन। मिलेगा, अभी मिलेगा, डोंट वरी। डू यू हैव शुभम इडियम्स? रीड किए इडियम्स? सारे लोगों ने किया? ये 3 शीट्स मिले हैं, तीनों को बैग में रख लीजिए अब आप, ठीक है? डू इट फास्ट, बैग में रख लीजिए, नोटबुक बंद कर दीजिए और आप बहुत आराम से कूल होकर, कूल एंड काम होकर के बैठ जाइए आराम से। बस सब कुछ बंद कर दीजिए, तमाम नोटबुक्स एसेट्रा एसेट्रा। तो शैल आई स्टार्ट? मैंने कल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिया था। प्रेजेंट टेंस के अंदर में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। 4 तरह के टेंसेस के अंदर में डिवाइड किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, and then we have present continuous tense, and then we have present perfect tense, and then present perfect continuous tense। तो हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था, अगर मुझे बोलना है कि एक सेंटेंस, अब आप बताइए, आपकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। शुभम कोई एग्जाम्पल बताइए प्रेजेंट सिंपल टेंस। गिव मी एन एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ यू प्लीज गिव मी एन एग्जाम्पल। आई प्ले क्रिकेट, घूम फिर कर यही एग्जाम्पल आ जाती है फिजिकल एजुकेशन में। आई रीड, आई ड्रिंक कॉफ़ी। हिंदी क्या होगी? मैं कॉफ़ी पीता हूँ या पीती हूँ। इसी को कंटिन्यूस में बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा? आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी। इसी को पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आई ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। I have been drinking coffee for ऐसा बोल देते हैं since my childhood। तो ये ठीक है? बच्चे कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं ना, मैरिज सेरेमोनीज़ में जाते हैं डिफरेंट। अब हमारे टाउन में हबीब गार्डन्स, शहनाई मैरिज होम, रॉयल रेजिडेंसी, पाम ट्री, होटल लेमन ट्री, एसेट्रा एसेट्रा। So often I found that the children are asking to the vendor, give me one cup, etc. So this is why I wrote since my childhood। मैं बचपन से कॉफ़ी पी रहा हूँ या पीता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा हिंदी में सेंस होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है यहाँ तक, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब जो नए लोग आए हैं, कीप पेशेंस, आई विल असिस्ट यू। परफेक्ट। ये क्या है? V1। ये क्या है? V4। ING फॉर्म भी बोलते हैं। ये क्या है? V3। ये क्या है? अगेन V4। अभी हमारे सामने जो चीज़ है वो क्या है?
नाउ द न्यू वर्जन in the series of tenses. This is past tense. हमने यहाँ पर जो बातें की हैं वो प्रेजेंट में की हुई हैं। प्रेजेंट में मेरा एक्शन है कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ या पीती हूँ। प्रेजेंट में मेरा एक्शन है मैं कॉफ़ी पी रही हूँ या पी रहा हूँ। प्रेजेंट में ही अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक्शन है कि मैंने अभी कॉफ़ी पी कर चुका हूँ। अभी मैं कैंटीन पर गया था और मैंने कॉफ़ी पिया, ठीक है, या लिया, सेंस वही है पीना। आई हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी सिंस माई चाइल्डहुड। मैं कॉफ़ी पीता हुआ आ रहा हूँ या पी रहा हूँ अपने बचपन से, मेरी ये आदत है। तो इट मीन्स कि वो आदत अभी भी है। अगर वो आदत अभी नहीं होती, मान लीजिए कॉफ़ी पीने की, तो फिर ये सेंटेंस नहीं बनता, वो कुछ और बनता, उसको भी पढ़ाएंगे। अब हम लोग थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अब जो बातें आने वाली हैं वो सारी पास्ट टेंस के रिगार्डिंग हैं। व्हाट वी विल डिस्कस हियर एट दिस जंक्चर about the past tense, about the past tense. So in the past tense, we have classified the past tense as past simple tense, past continuous tense. I think this part we have covered already. And then past perfect tense, and then past perfect continuous tense. Yes or no? So at the outset, in the series of past tense, at the outset, we are going to study the past simple tense. चार टेंस हैं पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। यानी पास्ट की बात को बताने के लिए भी चार अलग अलग तरीके हैं, चार अलग अलग तरीक़ों में क्लासीफाई कर दिया गया है। सबका CNS रेडी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओके है, चॉकलेट वगैरह खानी है, पानी वगैरह पी लीजिए। ले लद्दाख से पढ़ने के लिए आते हैं, सोनम वड़ांगचुक के यहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं, पानी की बोतल, थक जाते हैं, डिपार्टमेंट में आकर के कहते हैं ओह आई हैव गॉट अ साई ऑफ रिलीफ, मुझे सुकून हासिल हो गया। ये भी एक कहावत है, मैं पढ़ाऊँगा। आई हैव गॉट अ साई ऑफ रिलीफ, सुकून हासिल हो गया, लद्दाख से भागा हुआ आ रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मेरे गांव के अंदर में कहावत है, भागते हैं ना बहुत तेज बच्चे, उसको कहते हैं बित्ती बित्ती कोला ही कोला, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि आई ड्रिंक कॉफ़ी, मैं चाय कॉफ़ी पीता हूँ या पीती हूँ, ये क्या था? प्रेजेंट सिंपल था। इसी को जब पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो आई अपनी जगह रहेगा। ये जो ड्रिंक जो V1 है ये V2 में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको हो जाएगा ड्रिंक, ड्रैंक, कॉफ़ी। जो पास्ट सिंपल है वो बताता है कि कोई काम हो चुका है पास्ट में, ठीक है, कोई काम पास्ट में हुआ है। आई ड्रैंक, मैंने कॉफ़ी पिया, ठीक है, मैंने कॉफ़ी पिया। लेकिन जो प्रेजेंट सिंपल है वो बताता है आदत प्रेजेंट की, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, और इसकी हिंदी क्या है? मैंने कॉफ़ी पिया। सिमिलरली आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला या खेला था, जो भी डायलेक्ट बनेगा। आप अरीफा क्या बोलेंगी इसको? मैं फुटबॉल खेला था, खेली थी, मैं भी यही बोलूँगा, मैं भी यही बोलूँगा जी। और दूसरे स्टेट्स से कौन हैं? NCR दिल्ली से। जी आप कौन से स्टेट से हैं? वेस्ट बंगाल। यस प्लीज़, आप क्या बोलेंगी? आई प्लेड फुटबॉल, में फुटबॉल खेला था या खेली थी? खेली थी। आप फ्रॉम न्यू दिल्ली, खेला था, आप खेला था, आप खेला था। सिमिलरली एग्जाम्पल बताइए, और एग्जाम्पल बताइए अब इसके अंदर। आई एट राइस, मैं चावल खाया था,
आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था। आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया था। ये सब क्या है? V2 है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। हटा देना इसे, ये भी स्लाइड में आ जाएगा। तो पास्ट सिंपल टेंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर में हम लोगों ने ये बात जानी, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है आई। फिर हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हमारी एग्जांपल थी ड्रिंक कॉफ़ी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया था? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो। और ये फॉर्म कौन सी यूज़ होगी? मेन वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा रिकैप, मतलब थोड़ा सा आगे के बारे में एक टीजर देता हूँ, उसके बाद में स्लाइड पर चलाएंगे। अगर बात आती है पास्ट कंटिन्यूअस की, यानी कि पास्ट के अंदर कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा था। मैं पढ़ रहा था, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, मैं बैठा हुआ था, मैं पढ़ा रहा था, मैं क्लास कर रहा था, ठीक है, मैं खेल रहा था, मैं नॉवेल रीड कर रहा था। और क्या हो सकता है? मैं सो रहा था। देखिए सो रहे हैं। इधर वाली चेयर पर आ जाइए, थोड़ा मोशन करवा देते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर में यही सेंटेंस हो जाएगा, आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पी रहा था। हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब आया वो क्या आया निकल कर? वॉज। अगर ये क्वेश्चन आई के साथ नहीं होता बल्कि होता वी के साथ, तो ये हो जाता वी वर ड्रिंकिंग कॉफ़ी, हम कॉफ़ी पी रहे थे, ठीक है। मैंने मानव शुभम को कॉल की कि आप लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने रिप्लाई दिया वी वर ड्रिंकिंग कॉफ़ी एट इंजीनियरिंग कॉलेज कैंटीन। जो इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन है पीछे, वहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे थे? कॉफ़ी पी रहे थे। ये दो लोग हैं, वी मतलब हम, इसलिए वी के साथ क्या यूज़ किया गया है? वर, और आई के साथ वॉज। यू वर ड्रिंकिंग कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी पी रहे थे, तो यू के साथ भी वर। ही शी नेम के साथ ही शी नेम वॉज। ही वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, शी वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, अहमद वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ठीक। ज्योति वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी। सिमिलरली दे, माई पेरेंट्स, माई क्लासमेट्स, माई कलीग्स वर ड्रिंकिंग कॉफ़ी। इनके साथ क्या यूज़ करेंगे? अगेन वर। तो हमारा वॉज कितनी जगह आया? दो जगह, एक आई के साथ और एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। एक आई के साथ और एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ अभी तक दो बातों को डिस्कस किया है। एक है आई ड्रैंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पिया था, पास्ट में इन्होंने ये एक्शन किया है। और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया आई वॉज ड्रिंकिंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर था कंटिन्यूअस के अंदर, जिसको मैंने बताया कि आई के साथ वॉज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। ही वॉज, शी वॉज, अहमद वॉज, माई मदर वॉज, माई फादर वॉज, पूजा वॉज, ज्योति वॉज,
विशाल was, रोहन was, अहमद was, अली was playing cricket. तो was वर का ये डिफरेंस है. यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर, माई क्लासमेट्स वर, माई फ्रेंड्स वर, माई कलीग्स वर. अब हम लोग नेक्स्ट जो बात डिस्कस करते हैं वो क्या है, अगर कोई काम हो चुका हो पास्ट में, कंप्लीट हो गया हो पूरे तरीके से, यानी कि परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आएगी, एक बात ये याद रख लीजिएगा, ये जो परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस कहीं भी आ जाए, ओनली परफेक्ट, ओनली परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, ओनली परफेक्ट. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है हमेशा. तो आई ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, आई ड्रंक कॉफी. लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है, ये सेंटेंस गलत है, इसे कंप्लीट करना है, हेल्पिंग वर्ब की कमी है. कंप्लीट कैसे होगा, आई हैड ड्रंक कॉफी. अब कंप्लीट है, हेल्पिंग वर्ब भी लगाया. पास्ट परफेक्ट जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर एक ही, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब कितना है, ओनली वन, हैड. और पास्ट कंटिन्यूअस, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, दो, वॉज, वर. ठीक है. रब कीजिए जरा, बोर्ड को रब कीजिए. आज ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैंने अभी इंग्लिश बोली है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, और सब मैंने बोला है वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. और एक मैं टाइम के बारे में रोज़ाना क्या जुमला बोलता हूँ, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो टाइम के बारे में आपने दो बातें सीखी मुझसे, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. बताइए आप, यहाँ आ जाइए, यहाँ जल्दी आइए. किंडरगार्टन के बच्चे की तरह बैठे हो, यूं पैर रखकर आराम से. बाबा जी की कथा चल रही है, सुनाओ बाबा जी. जी, क्या क्या मैंने सेंटेंस बताए टाइम के बारे में. रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. हाँ, अपना नाम बताइए, ग्रीट कीजिए, नाम बताइए. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अशरफ. बताइए, सेंटेंस बताइए जो भी बताइए. शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. भूल गए ना आप, यहाँ पर आकर दो जुमले कह दिए कि ग्रीट कीजिए, अपना नाम बताइए, तो भूल गए. यहाँ खड़े होकर साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, वहाँ खड़े होकर कुछ भी करते रही. बहुत आसान है, मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ तो जितने आप सब लोग हैं, सबसे ज़्यादा उधम मैं करने वाला बन जाऊँगा. मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि आप सबसे ज़्यादा शाउटिंग मैं कर सकता हूँ. यहाँ से वॉशिंगटन तक आवाज़ जाएगी. बैठिए, एक बार स्लाइड रीड कीजिए मेरे साथ. ये स्लाइड हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, मोर देन 40 टाइम्स. एक बार और पढ़ लेते हैं, अभी और 40 टाइम्स पढ़ना है हम लोगों को. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल बी, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर. बात सुनिए, शताब्दी लखनऊ बाद में जाएगी, पहले थोड़ा सा कमांड सुन लें अलीगढ़ स्टेशन पर ही, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर एक तो सिंगुलर है, ये बात तो तय है, और वो थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन इसलिए है क्योंकि वो हमारे कम्युनिकेशन में मौजूद नहीं है. ठीक है, मानव आप आइए, यहाँ जाइए, यहाँ पर. ठीक है, मैं बात करूँ तो मेरे को जवाब देना है. यहाँ आते हैं बिल्कुल बुद्धू बनकर खड़े हो जाते हैं, रोबोट की तरह जवाब देना है. शर्ट अच्छी लग रही है आपकी. हैव यू टेकन लंच? Yes, I have taken lunch. Perfect. So, are you okay? Perfectly okay. Manav, there are around 50 students who are learning English in the Department of Physical Education. मैंने ये बात किससे सुनिए बात, मैंने ये बात किससे कही है? मानव से.
तो आप लोग कौन कहलाएंगे? थर्ड पर्सन। ये कौन कहलाएंगे? मैं कौन कहलाऊँगा? फर्स्ट पर्सन। ठीक है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारी क्लास में एक लड़का है शुभम, वो स्टंटिंग करता है, तो शुभम ऐसी केस में कौन कहलाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। शुभम कितने हैं? एक है। बैठिए। तो थर्ड पर्सन के अंदर कौन कौन शामिल है? ही शामिल है। ही, शी, इट, अहमद, विशाल, माय मदर। अब ये जो अहमद, विशाल हैं, इनकी जगह कोई भी हो सकता है। शुभम, चिंटू, बंटू, इंटू, पिंटू, एसेट्रा एसेट्रा, कोई भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। माय मदर, माय फादर, ये भी यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माय फादर, माय मदर हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है वो। ठीक है, इसलिए वो कौन है? थर्ड पर्सन। अकेले हैं इसलिए सिंगुलर। माय सिस्टर, माय कज़न, माय बुक, माय फोन, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज, हर एल्डर ब्रदर, एसेट्रा एसेट्रा। थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, माय पेरेंट्स, हर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन और चाइल्ड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड इज सिंगुलर, चिल्ड्रन आर प्लूरल। हिज फ्रेंड्स, हर क्लासमेट्स, माय कज़न, माय सिबलिंग्स, माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स। परफेक्ट। शैल वी गो फर्दर? गौतम, व्हाट्स योर नेम? सॉरी, सलमा चौधरी। परफेक्ट। फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ा चुके हैं। V1, V2, V3, गो, वेंट, गॉन। V1, V2, V3। टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी डिस्कस किया था। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी यही चल रहा है हमारा। अभी तक हम लोगों ने पास्ट टेंस में यहाँ बोर्ड पर तीन डिस्कस किए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। राइट और रॉन्ग? यस प्लीज। सो हेयर वी गो। मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिए, हेयर वी गो। यस। पॉजिटिव स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम लोगों ने। अभी तक एक भी सेंटेंस नॉट के साथ नहीं बनाया है। राइट और रॉन्ग? इसलिए इसका नाम क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। अभी तक हम लोगों ने एक भी सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में भी नहीं बनाया है। किस फॉर्म में नहीं बनाया है? क्वेश्चन। ये शारिक जो है अभी इनको बुलाया था इसलिए ताकि एक्टिव हो जाएं, ऐसे बैठे। एक्टिव, लाइक मानव इज लिसनिंग टू मी। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। आई प्लेड, ऑब्जेक्ट वहाँ रिटन नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बोर्ड पर जब फॉर्मूला लिखा था तो मैंने ऑब्जेक्ट लिखा था। हो भी सकता है हो और हो भी सकता है ना हो। लेकिन अगर मैंने इतना बोल दूँ कि आई प्लेड, तब भी बात कन्वे हो जाएगी, मैसेज कन्वे हो जाएगा। मैं खेला था। आई एट, मैं खाया था। आई स्लेप्ट, मैं सोया था। ठीक है। आई टॉट, मैं पढ़ाया था। आई रेड, मैं पढ़ा था, रीड किया था। ठीक है। यू केम, तुम आए थे। यू केम हियर, तुम यहाँ आए थे। ही टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ाई थी। या वह इंग्लिश पढ़ाया था। उसने या वह का सेंस आप लोग हिंदी वाला जानते ही हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसने या वह, तो उसने किसको बोलते हैं? उसने ऐसा किया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसने ऐसा किया था। वो वेस्ट बंगाल से हैं, हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो रही है उनको। फेस एक्सप्रेशन से मैं अंदाज़ा कर लेता हूँ। अगर हिंदी में ऐसा बोलेंगे कि हम लोग एक पार्टी में गए थे बफे सिस्टम के अंदर। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ उसने शाही पनीर ऑर्डर किया था, तो उसने यहाँ कौन है? ही। अगर मैं बोलूँ इंग्लिश में ही ऑर्डर्ड शाही पनीर, या मैं बोलूँ उसने शाही पनीर ऑर्डर किया था, दो बोथ आर सेम। उसने शाही पनीर ऑर्डर किया था, ही ऑर्डर्ड शाही पनीर। माउथ्स आर वाटरिंग। समझ गए ना उसने की मीनिंग? और कोई साहब जिनको हिंदी में प्रॉब्लम? दे डिड होमवर्क, दे डिड होमवर्क। यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। दे डिड होमवर्क, डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। इस वजह से यहाँ पर डिड आए हुए हैं। जिस तरीके से मैं बोलूँ आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क करता हूँ। आई डिड होमवर्क, मैंने होमवर्क किया था। तो डू की वजह से डिड हो गया। सेंस क्या है? था, थी, थे।
ही शी थे। ही प्लेड फुटबॉल, खेला था। शी प्लेड फुटबॉल, खेली थी। दे प्लेड फुटबॉल, खेले थे। खेला था, खेली थी, खेली थी। सेंस और वॉइस पास्ट को लेकर के था, थी, थे। वॉइस क्या है? पास्ट सिंपल टेंस की था, थी, थे। गए थे, आए थे, खाए थे, लिखे थे, बैठे थे। ठीक है, थोड़ा पूर्वांचल बिहार वाला सेंस आ रहा है, बट आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ पर आइसक्रीम खाई थी। ये सारे सेंटेंसेस कौन से हैं? हमने वहाँ आइसक्रीम खाई थी। दिव्या इंग्लिश बनाइए। चलिए हाउस को ओपन करते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने वहाँ आइसक्रीम खाई थी, इंग्लिश बनाइए। हमने मीन्स वही खाई थी, वो वाला हेड नहीं, भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। वी एट आइसक्रीम, बस इतना ही रखिए अभी फ़िलहाल। वो वाला जो हेड है, हैव, हैड, हैड, उसे बाद में लेकर हैज़, हैड, हैड, वो वाले सेंस में जा रहे हैं ना आप, उसे बाद में लेकर के आएंगे। वो भी पढ़ाया भी नहीं है, ठीक, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। हमें सिर्फ यहाँ पर क्लास के अंदर स्ट्रक्चर को समझना है। सिर्फ किसको समझना है? स्ट्रक्चर को समझना है, वॉइस को समझना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है इसे समझना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है इसको समझना है, कौन से पर्सन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है इसको समझ लेना है। बस इतना हमारा काम है अभी फिल वक्त। बैठिए, एक और सेंटेंस बनाते हैं कि मैंने नॉवेल पढ़ा था। मैंने नॉवेल पढ़ा था। मानव, आई रेड नॉवेल। मैंने ये नहीं बोला है कि मैंने एक नॉवेल पढ़ा था। अगर मैं बोलता मैंने एक नॉवेल पढ़ा था तो आई रेड अ नॉवेल, तो आई रेड अ नॉवेल। ये जो रेड है इसकी जो स्पेलिंग है वो READ सेम वही है, रीड, 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 लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? रीड, रेड, रेड। दिव्या, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग तीनों की सेम है। लेकिन अगर कोई बोले तो समझ जाना है कि V2 फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। पास्ट सेंटेंस पास्ट की बात बता रहा है, बीते हुए कल की बात बता रहा है। क्या बोलते हैं हिंदू में? भूतकाल, भूतकाल की बात बता रहा है। ठीक, भूत आने वाला है। तो हम लोगों ने था जाना, थी जाना, थे जाना। आई ड्रैंक, थी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो V2 फॉर्म यूज़ की हुई है। ईट, एट, ईटन, V2 फॉर्म यूज़ की हुई है। शी ड्रोव अ कार, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, V2 फॉर्म यूज़ की हुई है अगेन। दे स्पोक कोरियन, उन्होंने कोरियन बोली थी। दे स्पोक इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश बोली थी। ठीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। टीच, टॉट, टॉट, किसी को भी पूछ लेंगे ये फॉर्म्स जो भी पढ़ा रहे हैं, वैसे स्लाइड में देंगे। टीच, टॉट, टॉट, V2 V3 सेम है। ही टॉट इंग्लिश। किसी के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न अभी तक राइज हुआ कि पता कैसे चलेगा कि V2 है या V3 है? ये फॉर्म टीच, टॉट, टॉट, V2 और V3 सेम है, तो पता कैसे चलेगा कि ये V2 है या V3 है? अगर ऐसे ही रैंडमली देखा हुआ कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो किसी के जहन में क्वेश्चन आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी दिमाग उतना तेज़ी से काम नहीं कर रहा है इसको लेकर के। बताएंगे अभी, थोड़ा आपको अपग्रेड करते हैं ज़रा, किंडरगार्टन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में लेकर के आते हैं। चलिए, माई फादर रोट स्टोरीज, मेरे फादर ने स्टोरी लिखा था या लिखी थी। ठीक है, हिंदी बोलते वक्त हम लोग जो है थी कर देंगे इसको। मेरे पापा ने स्टोरीज, कहानियाँ लिखी थी, लिखे थे, ऐसा भी बोला जा सकता है। कॉन्सेप्ट था, थी वाला ही है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर जब कोई चीज़ बहुवचन में चली जाती है तो फिर थी कर देते हैं। ठीक है, वो आए थे, वो आया था। इसी तरीके से जब किसी को यहाँ रेस्पेक्ट देते हैं, ये हिंदी के हवाले से बात बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर चेयरमैन सर यहाँ आए थे, वो यहाँ आए थे। चेयरमैन सर के बारे में ही बोल रहा हूँ कि वो यहाँ आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल, नहीं, सिंगल पर्सन। रेस्पेक्ट में थे कर देते हैं उसको, समझ गए ना कॉन्सेप्ट? लेकिन पास्ट की बात तो पास्ट में ही रहेगी ना। वो यहाँ आए थे, इंग्लिश बनाइए, ही केम हियर, यहाँ मीन्स हियर। तो केम क्या है? केम कौन सी फॉर्म है? V2। कम,
came, come, come, came, come. She took rest. उन्होंने रेस्ट लिया था। अभी मैंने उन्होंने बोल दिया है शी की जगह। अगर शी की जगह पर हम लोग अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोलेंगे। इंडिया में रेस्पेक्ट दी जाती है, नॉर्थ इंडिया में, इस वाली पार्ट के अंदर में। हालांकि वो कौन है? शी। हो सकता है वो किसी छोटी बहन के बारे में बता रहा हो कि उसने रेस्ट लिया था, तो क्या बोल देंगे? उसने। समझ गए ना उसने और उन्होंने का कॉन्सेप्ट? माई फ्रेंड प्लेड फुटबॉल। मेरा दोस्त फुटबॉल खेला था, खेला था। यहाँ कहीं भी चुका चुकी नहीं आया है। ये क्या थे? खेला था, खेली थी, खेले थे। गया था, गए थे, गई थी। लिखे थे, लिखी थी, लिखा था। आए थे, आई थी, आए थे। ठीक है। पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे। एक मिनट। कमांड में कुछ गड़बड़ हुई थी। जी, तो ये वाली एग्जांपल्स हम लोगों ने कर ली हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि पास्ट में अगर कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा था, पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा था। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना इस बात को समझने में हिंदी में कि बीते हुए कल के अंदर कोई काम हो रहा था, मैं वहाँ जा रहा था, हम एग्जीबिशन के अंदर उनसे बात कर रहे थे। ठीक है। वो फुटबॉल खेलते हुए बहुत तेज़ भाग रहा था। ठीक है। आप कोई फिज़िकल एजुकेशन की एग्जांपल बनाइए। ट्रेनिंग, फिज़िकल एजुकेशन ट्रेनिंग होते, फिज़िकल ट्रेनिंग होते हुए दो बच्चे शाउटिंग कर रहे थे। ठीक है। ये सब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा हो रहा था उस वक्त। हाँ, वाइल, वो बाद में बताएंगे। सिर्फ एग्जाम्पल जानने की कोशिश की है। फिल वक्त हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉजिटिव स्टेटमेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मैंने रीज़न बताया हुआ है क्यों कर रहे हैं। इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस द मेन वर्ब इज यूज्ड इन V4 फॉर्म। कौन सी फॉर्म के अंदर में यूज़ किया जाता है? V4। आई वॉज प्लेइंग, यू वर कमिंग, ही वॉज टीचिंग, दे वर डूइंग। वॉज वर का डिफरेंस समझ लेना। आई के साथ वॉज, ही के साथ भी वॉज, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज। बाकी तमाम जगहों पर वर, बाकी तमाम जगहों पर वर यूज़ किया जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे। ही, शी, दे। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो खेल रहा था। शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, खेल रही थी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, खेल रहे थे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई वॉज ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। एट, कहाँ पी रहे थे? एट चाय हॉर्स। ये कैमरा ऑन है। चलिए, यू आर ईटिंग राइस, तुम चावल खा रहे थे। आसाम चले गए हम लोग। नाउ वी आर सिटिंग इन गुवाहाटी, द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हु इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट? इज देयर एनी गाय? फ्रॉम वेयर यू आर? वेस्ट बंगाल, बोथ ऑफ अस। शी वॉज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रही थी। ठीक है। अब अगर ये कोई एजेड लेडी हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, नानी हैं, वो कार चला रही थी, तो बोलेंगे
वो कार चला रही थी। छोटी बच्ची है, सिस्टर है, वो कार चला रही थी, वो कार चला रही थी, वो कार चला रही थी। तो ये मैंने एटिकेट भी सिखाया आपको। नॉर्थ इंडिया के अंदर हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, थी। ठीक है, दोनों सेम नहीं। I will solve the puzzle. थी नहीं थी, ठीक। I'm not aware with Bengali, and if you talk about the other native languages of India, other dialects of India, like apart from Hindi, so only I know somehow Assamese because of some reasons, and somehow Telugu. I would like to say a quote in Telugu, the quote of Bill Gates. Bill Gates ने कहा है ना कि if you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. तो इसको मैं तेलुगु में पढ़कर सुनाता हूँ आपके सामने। आप लोग थोड़ा सा प्लीजेंट मूड में आ जाएंगे। पैदवाड़ूगा पुट्टडम नी तप्पू कादू, पैदवाड़ूगा चावड़म नी तप्पू। ये तेलंगाना में रह चुका हूँ, इसलिए आई वॉज इन तेलंगाना। अभी भी मैंने क्या यूज़ किया, आई वॉज इन तेलंगाना। मैं तेलंगाना में था, पास्ट सिंपल में ही बोला मैंने ये। सो पैदवाड़ूगा पुट्टडम नी तप्पू कादू, पैदवाड़ूगा चावड़म नी तप्पू। ठीक है, पैदवाड़ूगा। चलिए, आई वॉज ड्रिंकिंग थी, यू आर ईटिंग राइस। जो एग्जाम्पल पास्ट सिंपल में थी, जो एग्जाम्पल पास्ट सिंपल में थी, वही कंटिन्यूस में भी हैं। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया गया। आई वॉज ड्रिंकिंग टी। सो आई ड्रैंक टी का क्या हो गया यहाँ पर, आई वॉज ड्रिंकिंग टी। यू एट राइस का क्या हो गया, यू आर ईटिंग राइस। हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे हम लोग कंटिन्यूस के अंदर। शी वॉज ड्राइविंग कार, शी ड्रोव कार का क्या हो गया, शी वॉज ड्राइविंग कार। दे वर स्पीकिंग कोरियन, दे वर स्पीकिंग कोरियन। इसका पास्ट सिंपल क्या था, दे स्पोक कोरियन, दे स्पोक कोरियन। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, इसका पास्ट सिंपल क्या था, ही टॉट इंग्लिश। आर यू फ्रॉम इंडिया? माई फादर वॉज राइटिंग स्टोरीज, माई फादर रोट स्टोरीज। वॉज वर लिखना है कंटिन्यूस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। शी वॉज टेकिंग रेस्ट, शी टुक रेस्ट। माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग फुटबॉल, माई फ्रेंड प्लेड फुटबॉल। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक टेस्ट ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा। चीटिंग करना अलाउड है, लेकिन एक शर्त ये है, आंसर करेक्ट आना चाहिए। चीटिंग अलाउड है, लेकिन आंसर 100% ट्रू होना चाहिए, 100% मार्क्स आने चाहिए। मैं कुछ लोगों के नाम बोलूँगा, आपके घर वालों के और आपके फ्रेंड्स के नाम भी बोल दूँगा। आप लोग कहेंगे आपको मेरे फ्रेंड्स और घर वालों के नाम कैसे पता? मुझे पता है, गूगल से पढ़े थे मैंने। तो आपको ये बताना है कि वहाँ वॉज आएगा या वर आएगा, बस इतना सा काम करना है। लिखिए, लिखिए आप, ठीक है। टेस्ट है, कहीं भी कर लीजिए आप। रफ पेज कोई हो आपके पास या रफ नोटबुक, वहाँ कर लीजिए आप इस टेस्ट को। लिखिए, लिखा? नारायण मुर्दी, नारायण मुर्दी, ये मेरे अंकल भी हैं। नारायण मुर्दी कौन है दिव्या? इन्फोसिस के कौन है नारायण मुर्दी? फाउंडर है नारायण मुर्दी। MURTHY मुर्दी। जी, वॉज आएगा या वर?
वॉज आएगा। कितने लोग वॉज के साथ हैं? नारायण मूर्ति, बस इतना ही बोला था, नारायण मूर्ति। बस ये पूछ रहा हूँ मैं, एक बंदे का नाम बोलूँगा, आपको ये बताना है वॉज आएगा या वर आएगा, बस ये टेस्ट हो रहा है। वॉज के साथ ठीक है, वर के साथ ठीक है। मेरे साथ एक बंदा है, 2 लोग न्यूट्रल। नारायण मूर्ति एक मेरे अंकल हैं, ठीक है, उन्होंने कॉफ़ी पिया था, तो इसको इंग्लिश में जब बनाएंगे, नारायण मूर्ति डैश ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वॉज आएगा या वर? बहुत शरीफ लोग क्लास में बैठे हुए हैं। नारायण मूर्ति जो कि मेरे अंकल हैं, डैश ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वॉज आएगा या वर? यहाँ पर वॉज क्यों आएगा? माजिद ये यहाँ हैं अभी, मेरे अंकल यहाँ हैं। कौन है? माय फादर ड्रिंकिंग कॉफ़ी डैश, यहाँ नहीं है। अहमद ये मेरा ड्राइवर रह चुका है जब मैं तेलंगाना में था। जब मैं तेलंगाना में था ये बंदा मेरा ड्राइवर था। डैश ड्रिंकिंग कॉफ़ी क्या आएगा? यू डैश विशाल डैश। अहमद और विशाल हमारी हर एग्जाम्पल में होता है, क्योंकि अहमद मेरा ड्राइवर था और विशाल मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है। तो मानव कह रहे हैं कि उनसे प्यार है, यस आई लव देम। विशाल डैश ड्रिंकिंग कॉफ़ी, या विशाल हैं? अभी नाम क्या है आपका? जुनैद नाम है आपका। अपने किसी दोस्त का नाम बताइए, अपने बेस्टी बड्डी का नाम बताएं। बड्डी, अरे मेरा बड्डी है, मैं इसे घूंसे भी मार देता हूँ, बताएं नाम। बड्डी का नाम नहीं याद आ रहा है। आर यू रोबोट और ए ह्यूमन? पिछला क्वेश्चन गलत पूछा था। यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया, यू आर ए ह्यूमन और अ रोबोट। आर यू रोबोट? ह्यूमन, ओके फाइन। हाँ फैसल जो इनका दोस्त है उसके बारे में बात चल रही है। फैसल डैश ड्रिंकिंग कॉफ़ी, अब यहाँ क्या आएगा? अभी समझ गए ना कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना अभी? ठीक है, अभी यहाँ ये मैं फैसल हूँ। ये आइए कैमरे में दिखा देते हैं अमेरिकन को। ये सर ऐसे ही बैठा है, आपने ऐसे ही बोला था सर, ऐसे ही बैठना है। ये स्कूल की क्लास नहीं है, यहाँ इसी तरीके से होता है। बोला था ऐसे ही बैठना है। चलिए कॉलर ठीक कर देते हैं। ये एकदम दूल्हा बनने की भी प्रैक्टिस हो जाती है यहाँ। टी शर्ट ठीक कर लीजिए। अच्छा वो टक की हुई है, ठीक है, टक बोलते हैं ऐसे, जैसे कर लेते हैं ना अलग से ऐसे। ये बेल्ट के अंदर हिंदी में बोलते हैं, वेस्ट बंगाल से कुछ लोग आए हुए हैं, थोड़ा एंटरटेन। हिंदी में बोलते हैं उर्स लेना, उर्स लेना, या उर्स या उर्स जो भी बोला जाए, ठीक है। उर्स लिया है, उर्स लिया नॉर्मल। मैं कौन हूँ? फैसल। फैसल हूँ। कौन हूँ मैं? फैसल। मुझे ये बोलो हिंदी में, फैसल तुम चाय पी रहे थे। फैसल तुम चाय पी रहे थे। इंग्लिश में बोलो। सर यू। सर नहीं, फैसल। फैसल। फैसल यू वर ड्रिंकिंग टी। यू आर ड्रिंकिंग टी। फैसल यू वर, ड्रिंकिंग टी। खाली बोल दो तुम चाय पी रहे थे। तुम चाय पी रहे थे। यू वर ड्रिंकिंग टी। यू वर ड्रिंकिंग। अभी फैसल और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं कौन हूँ? सेकंड पर्सन। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर वर आएगा। यहाँ यू वर ड्रिंकिंग टी।
अभी फैसल यहाँ मौजूद नहीं था तो आवाज आया था। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? बैठ जाओ। समझ गए ना? भी मज़ा आया था। यूं खड़े होते हैं, अरे नॉर्मल, आराम से, कूल एंड काम। ठीक है, तो वॉज वर हम लोगों ने समझ लिया। माई कजिन के साथ क्या आएगा? माई कजिन, माई शॉफर। शॉफर किसको बोलते हैं? ड्राइवर। ड्राइवर को। शॉफर कौन है? कजिन। और कुछ बताना है? अहमद, विशाल। वो जो विशाल हैं बड़े काम के आदमी हैं, एक कॉल पर भागे चले आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बात करते हैं? बोर्ड रब करें माजिद। अब हमने कहा कि आई ड्रैंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पिया था। आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पी रहा था। मैं कॉफ़ी पी चुका था, अगर ये बोलेंगे तो बोलेंगे आई हैड ड्रंक कॉफ़ी। आई हैड ड्रंक कॉफ़ी। अच्छा, ख़ास बात यहाँ ये है कि जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब थे वो क्या थे? हैज़ और हैव। यहाँ एक ही है, हैड। यहाँ काम कम है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे काम कम हो जाएगा, इसलिए टेंसेस को अब हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। जिस तरीके से पीछे हम लोगों ने इतना रिवीजन किया, लाइफ में आपको शायद ही ऐसा मौका मिले कि कोई बंदा आपको इंग्लिश पढ़ाए और इतना रिवीजन। कभी आप लोगों ने पढ़ा कोई भी सब्जेक्ट अपनी लाइफ में कि इतना रिवीजन, इतनी बार एक ही बात को रिवाइज करवाया गया? वो बताएं कौन सा सब्जेक्ट? हिस्ट्री। अच्छा, कोई टीचर रहा होगा, लकीली, यू आर लकी इनफ। आइए मेरी तरफ आइए, कम टू द बिजनेस। आइए आइए, मोस्ट वेलकम हियर, कम टू द बिजनेस। तो हम लोगों ने पढ़ा आई ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक कॉफी। इज इट विजिबल? इज दिस विजिबल टू चौधरी? Is it visible to you? Okay, fine. ये क्या है? पास्ट सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माजिद। सबके साथ नहीं जाना है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर सारे लोग गलत हों आप सही हैं तो बोलना है तब भी, इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, फॉर्म कौन सी है? ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूस। आई हैड ड्रैंक, ड्रंक। मैं कॉफ़ी पी चुका था। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। ये क्या है? V3 है। ये क्या है? V3 है। तो आइए इधर स्लाइड पर देखिए सब लोग। कम टू द स्लाइड। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब V3 फॉर्म में यूज होगा। मेन वर्ब V3 फॉर्म में। जहाँ कहीं पर भी प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए या फ्यूचर परफेक्ट आ जाए, परफेक्ट टेंस जहाँ भी होगा, फॉर्म कौन सी यूज होगी? फॉर्म कौन सी यूज होगी? V3। ठीक है। आई हैड प्लेड फुटबॉल, यू हैड कम हियर, ही हैड टॉट इंग्लिश, दे हैड डन होमवर्क। आई हैड प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका था। यू हैड कम हियर, तुम यहाँ आ चुके थे।
आपने क्या बोला था? हाँ, आ चुके थे। ये डायलेक्ट का डिफरेंस है, सेंस वही है अल्टीमेटली कि काम हो चुका था, आने का। आना भी क्या है? एक्शन है। ही हैड टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा चुका था या चुकी थी। दे हैड डन होमवर्क, वो होमवर्क कर चुके थे, या उन्होंने होमवर्क, वो, या फिर वो लोग होमवर्क कर चुके थे, ऐसा बोल दीजिए, वरना सेंस बिगड़ जाएगा। यानी कि काम हो चुका था। हेड को चेक करना है, हेड को। ठीक। अब यहाँ पे एक और देने वाली जो बात है ना, वो ये है कि से फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में ये बात लिखी हुई है एक वहाँ पर, ही हैड टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा चुका था। अगर पास्ट सिंपल में बनाएंगे तो ये क्या होगा? ही टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा चुका था। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा था। ही हैड टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा चुका था। ये भी टॉट है और ये भी टॉट है, लेकिन ये V2 है और ये V3 है। कैसे पता लगेगा? ऐसे पता लगेगा कि यहाँ पर हैड है। अगर ये हैड गिवन है, इट मीन्स कि ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। और ये क्या है? विदाउट हेल्पिंग वर्ब। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इससे पता लगाएंगे कि V2 यूज़ हुआ है या V3 यूज़ हुआ है। समझ आई बात? दोबारा बताएं, दोबारा बताएं माजिद आपको ये बात। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही टॉट इंग्लिश, ये है ही हैड टॉट इंग्लिश, इसलिए ये V2, ये V3। ठीक है, ये बोर्ड रब के पूरा रब कर दीजिए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, फिर ये सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में। इसको रब कर दीजिए पूरा। तो एक बार इसकी वॉइस समझ लीजिए बस 30 सेकंड्स के अंदर में। चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ही हैड प्लेड फुटबॉल, शी हैड प्लेड फुटबॉल, दे हैड प्लेड फुटबॉल। ही हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका था। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, खेल चुका था, खेल चुकी थी, खेल चुके थे। वो खेल चुका था, क्या? फुटबॉल। वो खेल चुकी थी, क्या? फुटबॉल। वो खेल चुके थे, क्या? फुटबॉल। ठीक है, एग्जाम्पल्स, आई हैड ड्रंक टी, यू हैड ईटन राइस। हैड 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 हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ड्रंक, ईटन, ड्रिवन, स्पोकन, टॉट, रिटन, टेकन रेस्ट, प्लेड फुटबॉल। ठीक है, अभी मेरी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। इंग्लिश वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, टीच। ठीक, आई टीच इंग्लिश, ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है ये। आई टॉट इंग्लिश, ये क्या है? इससे पता लगेगा, ये V1, ये V2। आई एम टीचिंग I was teaching तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इससे पता लगाएंगे। I have taught English. I had taught English. ये फॉर्म भी V3, ये फॉर्म भी V3। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव, यहाँ पर हैड। ठीक है, आई की जगह कर देते हैं अब ही, आई की जगह ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ही टीचेस इंग्लिश, ही टॉट इंग्लिश। तो एक बात ये क्लियर हो गई
कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो एस वाला रूल है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस के केस में है, उसके बाद किसी भी टेंस में ये वाला रूल नहीं है नॉर्मल। आई टॉट इंग्लिश, ही टॉट इंग्लिश। पास्ट सिंपल, आई के साथ ही के साथ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है। एम का इज हो गया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज़ टॉट इंग्लिश, ही हैड टॉट इंग्लिश। तो बात समझने वाली ये है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दो हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, हैव और हैज़। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आया, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। हैड, आई के साथ भी, वी के साथ, यू के साथ, ही, शी, इट, दे, माई पेरेंट्स, सबके साथ में हैड ही लगाना है, नो चेंज। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ? माजिद, जुनेद, औसाफ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हैज़, हैड, हैज़, हैव, हैड, हैड। आई हैड टॉट इंग्लिश, ही हैड टॉट इंग्लिश। ये टॉट है, ये भी टॉट है। वी थ्री, वी थ्री, वी थ्री, वी थ्री। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, वी थ्री, वी थ्री, वी थ्री, वी थ्री। ठीक है, हिंदी में बताना है। आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। आई हैड टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था। ठीक है, ये डिफरेंस है हूँ और था। चुका था, चुकी थी, चुके थे। और ये क्या था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये डिफरेंस है। ही हैज़ टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा चुका है। ही हैड टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा चुका था। अब मैं इसको दोबारा कल पढ़ाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद में फिर इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने हैंड आउट जो भी दिए हैं ना कोर्स वाले, आप लोगों का होमवर्क ये है कि एटलीस्ट 5 टाइम्स उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, जितने भी ईडियम्स दिए हैं उसको याद कर लीजिएगा। और जितना भी आपको जो प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस का स्लाइड दे दिया है, शीट दे दिया है, उसको समझ लीजिएगा। उसका टेस्ट मैं लूँगा कभी ना कभी। और जो कुछ भी मैंने आज पढ़ाया है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ठीक से जा कर के। ठीक, ठीक है ना? ये वाली एग्जाम्पल आप लिख लीजिए बस इतना सा। आज इसके नोट्स नहीं बना पाए ना आप लोग? हाँ, बना ले लीजिए, फिर वाइंड अप करते हैं। तो योर विश इज माई कमांड। अरे इसकी पिक नहीं लेना है, ये नहीं पढ़ाया अभी। Okay, fine. Thank you very much. We'll meet on Monday. Till then, keep your lips smiling. Thank you. Thanks a lot. I think we had a healthy discussion, and again, we hope that we will have a healthy discussion on the
special topics of English language, and we are trying to learn English as a skill, not as a language.